तो चलिए जो है गाइस, हम लोग क्या करते हैं इसको, चलिए हम लोग ने जो पढ़ लिया था, देखिए ध्यान से, हम लोग एटम एंड न्यूक्लियर पढ़ ले, मतलब एटम्स पढ़े। एटम्स की जितनी हम लोग जानते हैं उसमें वाटरमेलन मॉडल मतलब थॉम्सन मॉडल आया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, उसके बाद बोर्स मॉडल आया, और सबका एक ओवर अगर इंटरव्यू देते हैं थोड़ा सा तो देखिए उसमें हम लोग क्या निकाले थे। न्यूक्लियस की साइज के लिए फॉर्मूला यू इज इक्वल हम लोग निकाले कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया जेड डी, और यहाँ पे ई स्क्वायर पान कितना था आर नॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल था, इसको हम लोग रेडियस निकाल ले। उसके बाद हम लोग जानते हैं एम बी आर इक्वल होता है कितना, तो एन एच अपान 2 पाई होता है, ठीक है। इतना पढ़ ले। उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि एम बी स्क्वायर अपान आर होता है सेंटीपिटल फोर्स, ये इतने पे तो कंप्लीट हो जाता है। पर ये हम लोग पढ़ेंगे जो ये तो न्यूक्लियस की साइज के लिए हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता उसकी क्या रेडियस होगा, तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब सेल के अराउंड रोटेट करता है तो सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू किसके हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ग्रेविटेशनल यहाँ जेड ई होता है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन अपान कितना हो गया, तो आर स्क्वायर यहाँ होता है, इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से जब हम लोग आर निकाल लेते, देखिए आर, ये वाला आर अलग है, और ये क्या होगा, इसका आर निकाल ले। जब आर निकालेंगे तो वेलोसिटी कहाँ से निकालेंगे, तो एम बी स्क्वायर अपान कितना, आर इज इक्वल टू वेलोसिटी, सब निकाल दिए, बस एक बार मैं दिखा दूंगा आपको। नहीं, यहाँ से एम बी आर इज इक्वल टू होगा एन एच अपान कितना होगा, तो 2 पाई हो जाता है। देखिए इसकी वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके ये वैल्यू बी की वैल्यू, यहाँ से इसको हम बी निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू एन एच अपान कितना होगा 2 पाई, और एम आर, ये आर की वैल्यू जो यहाँ से निकालेंगे यहाँ ला के रख देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एनर्जी निकालें, तो एनर्जी इक्वल कितना होता है, तो एनर्जी की वैल्यू हो जाती है, अगर ऐसे लिखेंगे तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगी, और प्लस मतलब अगर हम ई की पूरी वैल्यू की बात करें टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिल के आएगा, ठीक है। काइनेटिक की वैल्यू होती है हमारी कितनी, तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की वैल्यू मिला के तब जो आगे ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, और ये वैल्यू होती है हमारी कितनी, तो हो जाती है कितनी, अगर इसके साथ देखेंगे तो हम लैम्डा 1/लैम्डा अगर लिखेंगे तो आर आ जाएगा 1/, उस पिछली वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, एन टी स्क्वायर यहाँ पे लाके हम लोग रोक दिए थे। और इसमें आर की जो वैल्यू होती है रिडबर्ग कांस्टेंट 1.093 इंटू 10 पावर कितना होता है 7 होता है, 1.093 10 पावर 7 होता है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है, देखिए इसको इरेज करते हैं, तो पीछे का थोड़ा रिव्यू कर दिया था। तो जब अब हम लोग इसके आगे क्या पढ़ना, देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है कि 1/, जो लैम्डा होता है इक्वल कितने होता है, तो आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, अगर हम हाइड्रोजन लाइक, यहाँ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो स्पेक्ट्रम का मतलब जैसे ये मेन लाइन है यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन, सातवीं। अगर हम इसको n इक्वल टू 1 मान लें, n इक्वल टू 2 मान लें, n इक्वल टू 3 मान लें, n इक्वल टू 4 मान लें, n इक्वल टू 5 मान लें, n इक्वल टू 6 मान लें, तो अगर यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, अगर फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। अगर इसमें वापस आता है तो इसको बोलते हैं लाइमन, ये लाइमन स्पेक्ट्रम है, या लाइमन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, या सीरीज बोलेंगे, या लाइमन सीरीज बोलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट सेल का है, कहाँ से आया, अगर फार्मूले की बात करें लाइमन में, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर, और यहाँ होगा, ये होगा हमारा एन की वैल्यू, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/, ये हो जाएगा एन स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन इक्वल टू 2 3 एंड डैश डैश, ये लाइमन के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सेकंड से और किसी में है, मतलब सेकंड सेल से थर्ड से सेकंड में आएगा, थर्ड से जो है फोर्थ से आएगा,
फिफ्थ से आएगा, सिक्स से आएगा, सेवन से आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये 1/λ इज इक्वल टू 1/, यहाँ कितना होगा r हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/, यहाँ पे n स्क्वायर। अब n की वैल्यू होगी 3, 4 एंड सो ऑन। ये हो गया लाइनमैन बामर होता है। क्या होता है, बामर सीरीज होता है। क्या होता है, लाइनमैन होता है, उसके बाद बामर होता है। फिर तीसरे में क्या होगा, ये दूसरे सेल में होगा, ठीक है। अब क्या होगा दूसरे सेल, अब तीसरे के लिए क्या होगा, चौथे में आएगा, फिर पांचवें से आएगा, छठवें से आएगा, किसके में आएगा, सातवें से, तीसरे सेल के लिए आएगा। तो 1/λ इक्वल कितना, 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले r होगा और 1 कितना होगा 3 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, n की जो वैल्यू होगी हमारी हो जाएगी कितनी, तीसरा 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे डैश डैश आगे का जो भी वैल्यू इसके लिए। क्या होगा, पहला लाइनमैन, फिर बामर, और तीसरा क्या होता है गाइस, आप लोग देख लीजिएगा। लाइनमैन बामर दिख रहा है, एक बार मैं देख लूँ जरा। लाइनमैन हो गया और बामर हो गया, दिख रहा, कट नहीं रहा ना, तो नहीं कटा, ठीक है। लाइनमैन सीरीज होगा, बामर सीरीज होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा, देखिए आप लोग, तो पास्चन होता है, ठीक है। क्या होता है, तीसरा पास्चन होता है, ये वाला है पास्चन सीरीज, ठीक है, पास्चन सीरीज, ठीक है। उसके बाद जो है पास्चन के बाद क्या होता है हमारा, तो फुंड होता है। पास्चन के बाद है तीसरा हो गया ना, चौथा ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट सीरीज अगर बात करते हैं, ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, देखिए ब्रैकेट सीरीज में 1/λ इक्वल टू 1, यहाँ कितना होगा r, यहाँ हो जाएगा 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, यहाँ पे देखिए 4 से तो 5, 6 ऐसे डैश डैश करके हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पास्चन का था फुंड का नियम, फुंड, और ये फुंड का हो जाएगा सीरीज जब लेंगे, तो फुंड की सीरीज में 1/λ इज इक्वल टू r होता है, और यहाँ स्टार्ट होता है 1/5 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, देखिए यहाँ 5 भी है तो 6 होगी, 7 होगी, और इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडिएशन होता है इसमें, किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, देखिए इससे ये पता चलता है जो रेडिएशन होता है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब होगा चेंज होगा, डिफरेंट क्या होगा, वेवलेंथ भी अलग होगा। इसका मतलब है जब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जाएगा, ठीक है, तो उसकी एनर्जी अलग होगी या वेवलेंथ, और जब फर्स्ट सेल से सेकंड में जाएगा तो थर्ड में जाएगा तो उसका अलग होगा, फोर्थ में जाएगा अलग, फिफ्थ में जाएगा, सिक्स में, ऐसे करके क्या होगा, एक डिसकंटिन्यूअस क्या होता है इसके अंदर एनर्जी रेडिएट करता है। इसी को जो है कौन, बोर्ड्स नहीं बता पाते, ठीक है, कि कंटिन्यूअस जो है वेवलेंथ का जो है लाइट प्रोड्यूस करता है। कैसा, कंटिन्यूअस मतलब फिक्स वेवलेंथ की लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है, बल्कि कंटिन्यूअस वेवलेंथ की। तो इसमें ये देखा गया, तो जिन्होंने ये स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, पहला लाइनमैन सीरीज है, जो ये बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट सेल के बाद जब जाएगा, फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट में आएगा, या सेकंड से थर्ड में, सेकंड से फर्स्ट में आया, सेकंड, और उसके बाद जो थर्ड से फर्स्ट में आया, फोर्थ से फर्स्ट में आया, फिफ्थ से फर्स्ट में आया, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस रेडिएशन करेगा, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ का जो है लाइट को रेडिएट करेगा, और जिसकी जो है उसको हम बोलते हैं लाइनमैन सीरीज। और दूसरे में क्या है, बामर सीरीज होता है। बामर सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से थर्ड में जाता है, सेकंड में वापस आता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और थर्ड से जो है फोर्थ से सेकंड में आएगा, फिफ्थ से सेकंड में आएगा, सिक्स से सेकंड में पड़ेगा। तो ये जो जिन्होंने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया वो क्या था, बामर थे, ठीक है, बामर थे, ठीक है, बामर सीरीज हो गया। और तीसरा क्या है, पास्चन ने क्या देखा कि अगर फोर्थ से थर्ड वाले सेल में इलेक्ट्रॉन लौट के आ रहा है, फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स में से लौट के आ जा रहा है, तो उसको सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया वो पास्चन ने किया, इसलिए उसको पास्चन सीरीज या पास्चन स्पेक्ट्रम हो सकते। उसके बाद जो है जब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ से, ठीक है, इसमें आने लगा, सिक्स में आने लगा, मतलब फिफ्थ वाले
सेल में जो है 6 से लौट के आया, 7 से 8 से सब लौट के आया, तो उसमें जो रेडिएशन होगा, जो जिस टाइप की वेवलेंथ की लाइट होगी उसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो गया, तब इसको क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट से। और लास्ट बच्चा फुंड का नियम, ठीक है। फुंड ने क्या बताया, फुंड का जो है, ठीक है, ये जो फुंड का नियम है वो क्या है, PFUND। फुंड सीरीज में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा 5 वाले सेल में लौट के आएगा, कहाँ से, जब वो 6 में जाएगा तो 5 में आएगा, 7 में जाएगा 5 में आएगा, और इनफाइनाइट तक इस तरीके की। इसका मतलब एनर्जी जो होती है रेडिएट होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, और कंटिन्यूअस होती है, फिक्स वेवलेंथ की लाइट रेडिएट होती है। यही, और एक चीज ये भी देखा जाता है, जो हाइड्रो, जो एक तरह से जो लाइन होती है, जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट कलर की स्पेक्ट्रल लाइन होती है, मतलब डिफरेंट कलर होता है। उसका रीजन यही है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फर्स्ट सेल से सेकंड, फर्स्ट सेल से थर्ड, फर्स्ट सेल से फोर, ऐसे जाएगा, और अगर क्या होता है इनिशियल कंडीशन में वापस क्या होता है बैक करता है, तो दोनों के इक्वल क्या होता है, रेडिएशन करता है एनर्जी के इक्वल, तब उसको जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम होगा उसका जो वेवलेंथ होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये हम लोग जानते हैं, फर्स्ट से आगे किसी में जाके वापस लौटता है लाइमर, सेकंड से और किसी अनदर सेल में जाता है वापस लौट के आता है तो बामर, थर्ड से जो है वापस थर्ड के ऊपर जाता है, थर्ड मतलब थर्ड में लौट के वापस आता है, थर्ड के ऊपर जाता है, थर्ड में वापस लौट के आता है, तो हमारा कौन सा होगा, पार्शन। अब क्या होगा, फोर्थ में आगे लौट के फिफ्थ से 6 से 7 में आएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट। अब क्या होगा, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में जो है लौट के आएगा कहाँ से, तो 7 6 8 6 7 8 से आएगा, तब उसको फुंड बोलेंगे। और इन्होंने सबसे पहले ये क्या किया, स्पेक्ट्रम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, इसीलिए सबका ये आइडेंटिफिकेशन का नेम है कि लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है। ये 5 जो है, और आगे तो आगे देखिए, अगर इसमें हमको कैलकुलेशन करना हो, देखिएगा अगर हमको करना हो कैलकुलेशन करना, तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर की वैल्यू होती है 1.093 इंटू 10 की पावर 7। एक वैल्यू और लिखते हैं, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर कितना है, 34 होती है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, 1/लैम्डा इक्वल टू लिखें, और यहाँ से लिखे आर, और यहाँ लिखे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 कितना n2 स्क्वायर। अगर हम ये मान लें 1/लैम्डा, और ये क्या हुआ कि फर्स्ट सेल से चला गया कहाँ पे, फर्स्ट सेल से अगर हम सेकंड सेल में चले जाएंगे तो कितना आंसर देगा, फर्स्ट सेल ये, और सेकंड में जाएंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा तो आर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 3r/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 3/4 मल्टीप्लाई आर की जो वैल्यू रखेंगे हम, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू है ना 1.093 इंटू 10 की पावर 7, ये चीज। अब इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दे यहाँ से, तो ये जगह 3 3 9, और 9 7 27 पूरा लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 हो जाएगा, और 10 की पावर कितना होगा, 100 यहाँ से निकाल दें तो 100 हो जाएगा, ये 100 को काटेंगे 25 आ जाएगा, और इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 की पावर 2 पावर कम 5 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 नया कितना होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, 25 चौका 100, 225 हो जाएगा, 225 का 5 लिखेंगे, और 22 जो है कैल्सियम होगा, 25 सत्ते कितना होगा, 25 सत्ते हो जाएगा 175, 175 ये 175 में जोड़ेंगे तो 7 ये और 9 ये, तो 7 आ गया हमारा, ठीक है। तो 19 कैरी हो गया, और 25 दूनी 50, ये 50 जोड़ देंगे 9 14 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 44 हो गया, यहाँ पे 4 कैरी आ गया, और उसके 25 या 75 ये हो गया, 75 4 कितना होगा, तो 79 होगा, और यहाँ पे हमने डेसिमल कितने पे 3 डेज लगा दिया, और 10 की पावर यहाँ 5 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये तीनों हटा दें, मान लिया एंगस्ट्राम में लिखना है अगर इसको,
तो क्या करेंगे यहाँ से, ये 10 की पावर हमारा कितना हो गया, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 3 ले जाएंगे यहाँ से, देखिए तो इतना हमारा अगर लिखते हैं तो इतना वैल्यू आ जाएगा हमारा किसमें, तो ये 1/λ है, पर मीटर में आ जाए, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पर मीटर में आ गई। तो इस तरीके से अगर हमको और निकालना है, मान लीजिए किसमें निकालना है, तो अगर हम निकाल ले कितना, अगर हम निकाल ले 1/λ इज इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2² λ इज इक्वल टू 1/, हम 2 से ले ले और यहाँ ना 3 के ले ले, ठीक है। आर इसका मतलब फर्स्ट सेकंड सेल से थर्ड सेल में वापस आए कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, तो यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ 5 मतलब 5.36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे कितना, यहाँ रखते हैं तो ये होगा 1.093 इंटू 10 की पावर होगा 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें इसको काटना है, तो देखिए 1.093 इंटू 10 की पावर हमें 36 काटेगा तो है नहीं, पूरा जान ही रहे हैं। तो अगर हम इसको लिखें 100 लिख के 10 की पावर कितना यहाँ पे, अब 5 कर दें, यहाँ 5 कर दें, यहाँ 36 है, तो 9 से इसको काट सकते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 9 यहाँ हो गया, और 25 9 4 से काटेंगे यहाँ होगा 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ से 9 बच गया, तो 9 हम क्या कर लेते हैं, इसको ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ हो जाएगा 25 1.093 इंटू 10 की पावर 125, और यहाँ पे हो गया हमारे 10 की पावर 5 यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई अगर डिवाइड करेंगे गाइस, तो इसका हमारा जो वैल्यू आएगा कितना होगा, 65 और 63 आएगा, इतना 63 65 63 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 65 63 एंगस्ट्रॉम, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आइसमें में कितना आएगा, 65 63 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, जो कि देख लीजिए आप लोग ध्यान से, कितना आएगा 65 33, इसको सेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 63 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा।